सोचिए, पुरानी गाड़ियां और टॉयलेट पेपर, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? है ना? पर आज हम डेटा के जासूस बनेंगे और पता लगाएंगे ऐसे ही कुछ छिपे हुए कनेक्शंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ कनेक्शंस तो ना बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। जैसे ये सोचिए, हर साल अक्टूबर के महीने में अचानक से कैंडीज की सेल इतनी क्यों बढ़ जाती है? जाहिर सी बात है, हेलोवीन, है ना? ये तो हुआ एक बिल्कुल सीधा साधा कनेक्शन। मतलब एक चीज हुई और उसका असर दूसरी चीज पर सीधे सीधे देखा। लेकिन उन कनेक्शंस का क्या जो इतने साफ साफ नहीं दिखते? वापस आते हैं उसी सवाल पर, पुरानी गाड़ियां और टॉयलेट पेपर। बात है साल 2020 की, जब अचानक से इन दो चीजों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। एक पुरानी गाड़ियां और दूसरा टॉयलेट पेपर। अब सवाल ये है कि इन दोनों में आखिर कनेक्शन क्या था? लेकिन असली मजा तो तब है जब हम ऐसे रहस्यों को होने से पहले ही सुलझा लें। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए हमें बस एक खास टूल किट की जरूरत है, एक डेटा डिटेक्टिव का टूल किट। तो चलिए खोलते हैं इस टूल किट को और देखते हैं कि हमारा पहला टूल क्या है। ये है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे डेटा की दुनिया में कहते हैं कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन क्या भला है? देखिए, ये एक ऐसा टूल है जो बस हमें ये बताता है कि क्या कोई दो चीजें आपस में जुड़ी हैं। मतलब, क्या वो एक साथ बदलती हैं? एक तरह से ये हमें वो सुराग ढूंढने में मदद करता है जो हमेशा साथ साथ दिखते हैं। मिसाल के तौर पर आसमान में चमकती बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट, है ना? जब बिजली चमकती है तो आवाज तो आती ही है। पर एक बात और, हर कनेक्शन एक जैसा मजबूत नहीं होता। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसे जितनी ज्यादा धूप निकलेगी उतनी ही ज्यादा आइसक्रीम बिकेगी, बिल्कुल सीधा हिसाब। और कुछ होते हैं वीक कनेक्शन, मतलब किसी की हाइट और उसके फेवरेट कलर के बीच कोई खास लेना देना नहीं है। ये हुआ एक कमजोर कनेक्शन। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें सुराग तो मिल गए। अब चलते हैं अपने दूसरे और ज्यादा पावरफुल टूल की तरफ। इसका नाम है रेसिपी बुक, और टेक्निकली इसे कहते हैं रिग्रेशन। तो ये रेसिपी बुक क्या करती है? ये हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे कई अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री मिलकर एक फाइनल डिश यानी कि नतीजा तैयार करते हैं। अच्छा, इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए ना हमें सबसे पहले अपने सारे सुरागों को दो अलग-अलग ग्रुप्स में रखना होता है। चलिए आइसक्रीम वाले उदाहरण से ही समझते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है हमारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कितनी धूप निकली, एडवर्टाइजिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ, या फिर आसपास कोई मेला या इवेंट तो नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारी फाइनल डिश, यानी आइसक्रीम की टोटल सेल। और मज़े की बात यह है कि रिग्रेशन हमें बिल्कुल सटीक रेसिपी बताता है। मतलब वो ये बताता है कि फाइनल डिश तैयार करने में किस इंग्रेडिएंट का कितना हाथ है, कौन कितना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास दो ज़बरदस्त टूल हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास और रेसिपी बुक। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों को इस्तेमाल करके छिपे हुए कनेक्शंस को कैसे खोजा जाता है। तो एक डेटा डिटेक्टिव का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले स्टेप 1, सारे सुराग यानी कि सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर आता है स्टेप 2, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कोरिलेशन का इस्तेमाल करके ये देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में जुड़ी हो सकती हैं। और आखिर में स्टेप 3, रेसिपी बुक यानी रिग्रेशन से वो सीक्रेट फॉर्मूला निकाला जाता है जो हमें पूरी कहानी बताता है। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये टूल्स हमें सिर्फ अंदाजे लगाने से बचाते हैं। इनकी मदद से हम डेटा के बेस पर स्मार्ट फैसले ले पाते हैं। अब याद है वो 2020 वाली पहेली, पुरानी गाड़ियां और टॉयलेट पेपर वाली? इन टूल्स से हम साफ साफ देख सकते थे कि दोनों की बिक्री के पीछे एक ही बड़ी वजह थी, महामारी। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी चीज़ दिखे जो थोड़ी अजीब लगे या समझ ना आए, तो एक डेटा डिटेक्टिव की तरह सोचिएगा। जरा रुककर सोचिए कि हमारी इस दुनिया को कौन-कौन से छिपे हुए कनेक्शंस चला रहे हैं।